बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जानिब से जो असम्बलियों से इस्तीफ़े या असम्बलियाँ तहलील करने का जो उन्होंने फ़ैसला किया है, इस पर हुकूमती इजलास हुआ है। बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर क्या फ़ैसले हुए हैं, एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, गवर्नर राज के हवाले से भी डिस्कशन हुई है। नंबर गेम इस वक्त क्या है, अगर अदम एतमाद आती है तो नंबर गेम के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसे किस तरह से काउंटर करेगी। और आखिर में नाजरीन, जनरल फैज़ हमीद और जनरल अजहर अब्बास 2 रोज़ कबल ये खबर आई थी कि इनके जो इस्तीफ़े हैं वो इन्होंने फ़ैसला कर दिया है। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि जनरल फैज़ अपना इस्तीफ़ा देने के लिए रावलपिंडी GHQ पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इस्तीफ़ा सामने नहीं आया। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक चीज़ मैं आपके सामने क्लियर करता चलूँ कि राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मार्च था, जो रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने कल जलसा जो है वो किया, इसमें कोई 15,000 लोग थे। तो राना सनाउल्लाह साहब, अगर 15,000 लोग थे तो जो इतनी नफरी आपने इस्लामाबाद में बुलाई हुई थी, तकरीबन कोई 25 करोड़ का जो खर्च है, जो वहाँ पर पुलिस कंटेनर्स और शेलिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल वहाँ पर हुए, तो कोई अभी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें से 39 करोड़ इन्होंने अप्रूव किया था, पर 25 करोड़ का वहाँ पर खर्च हुआ और फजूल में ये खर्च हुआ। वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, इस तरह से कोई मिसाल है। तो बहरहाल किया कुछ भी नहीं, लेकिन नुकसान जो है वो अलहदा से करवा दिया। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब, अगर इतने लोग थे तो इस्लामाबाद में आपने इतनी सी जो सिक्योरिटी थी वो क्यों खड़ी की हुई थी। साथ ही साथ कल मैंने वहाँ से भी लाइव किया था, आपने देखा था वहाँ पर तमाम एंट्री पॉइंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा रश था कि वहीं से ही अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। आगे जलसे की हालत जो थी वो तो इससे भी ज़्यादा वहाँ पर रश था। बहरहाल रिपोर्ट सामने आई है कि रावलपिंडी मरी रोड का ये जो सारा एरिया है, 13 किलोमीटर ये सारा रोड बनती है और इस 13 किलोमीटर में से तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर जस्ट खाली थी। और अगर 4 किलोमीटर भी निकाल दे तो 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर के ऊपर बंदा ही बंदा जो है वो वहाँ पर मौजूद था। कल जो मैंने लाइव किया था उसमें भी आपने देखा था कि किस तरह से वहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं। बहरहाल राना सनाउल्लाह की जो चीखें हैं वो साफ़ तौर पर सुनाई दे रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के अनाउंसमेंट के बाद ये लोग जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे, ये समझ रहे थे कि हमने इमरान खान को शिकस्त दे दी है, तो सारी जो पॉलिटिक्स है इस वक्त इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है। इमरान खान सिर्फ एक अनाउंसमेंट करता है और पूरी हुकूमत को दौड़ें जो हैं वो लग जाती हैं। अभी भी इनकी जो दौड़ें हैं वो लगी हुई हैं। बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है आज हुकूमत की, और इस मीटिंग के अंदर नाज़रीन कुछ खदशात भी सामने आए हैं। यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद जो लोग थे उनका ये कहना था कि कहीं उनके साथ डबल गेम तो नहीं हो रही, और इमरान खान साहब की जानिब से ये जो अनाउंसमेंट की गई है इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने ये अनाउंसमेंट यूं ही नहीं की, बल्कि किसी के आशीर्वाद से इमरान खान साहब की जानिब से ये जो अनाउंसमेंट है वो की गई है। और बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया कि किसी तरीके से ख़ुद को सियासी शहीद बनाकर तो राह फरार इख्तियार की जाए, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा माशी सूरत हाल है और दिन ब दिन ये बिगड़ेगी, और जब इमरान खान मज़ीद सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़े देकर निकल जाएगा तो उसके बाद सारे का सारा बम हमारे ऊपर गिरना है और अवाम वैसे ही बाहर निकलेगी, और उन्होंने हमें जो है वो हुकूमत से निकालना ही निकालना है। तो इस वजह से कोई जो रास्ता है वो निकाला जाए। तो बहरहाल एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब ने इनकी जो दौड़ें हैं वो लगा दी हैं, सारे परेशान हैं। 2 चीज़ों के ऊपर जो डिसीजन है वो हुआ है। एक तो ये कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक है वो लाई जाए, और दूसरा ये कि गवर्नर से कहा जाए कि एतमाद का वोट जो है वो असम्बलियों से ले लें। और तीसरा नंबर ये था कि गवर्नर राज के वाले से भी डिस्कशन हुई, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। गवर्नर राज की स्पेसिफिक सूरत में लगाया जा सकता है, आइन के अंदर जो उसकी गुंजाइश मौजूद है वो भी, ये नहीं कि वैसे ही आप मुंह उठा के तो गवर्नर राज जो है वो लगा लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी, अगर आप आइन तोड़ेंगे तो फिर उसकी सज़ा जो है वो भी कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं है। बहरहाल जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो ये कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, या इन्होंने कहना है गवर्नर को कि दोनों असम्बलियों में जो वज़राए आला हैं वो एतमाद का वोट लें। दोनों सूरतों में जो नंबर गेम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो जो पंजाब असम्बली है,
पंजाब असम्बली में इस वक्त 371 कुल नशिस्तें हैं, यानी कि जिनमें बराह रास्त और फिर उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको मिलाकर 371 इसकी तादाद है। इसमें से हुकूमत जो बनी हुई है इमरान खान साहब की, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, 190 जो वोट हैं वो इनके पास मौजूद हैं। और पीछे इन्होंने हमजा शहबाज को के मामले के ऊपर जब दोबारा वोटिंग हुई थी तो 190 वोट इन्होंने हासिल किए थे। इसमें से 180 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और PMLQ जो है 10 वोट जो हैं वो उनके हैं। तो ये मिलाकर 190 इनके पास बनते हैं और इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है। जबकि अपोजिशन के 180 हैं, जिनमें से 167 नून लीग के, पीपल्स पार्टी के 7, राह हक पार्टी के 1 और 5 इंडिपेंडेंट भी इनके साथ मिले हुए हैं। जबकि एक इंडिपेंडेंट जो है वो उसने किसी भी जमात से इल्हाक नहीं किया। तो 10 वोटों का फ़र्क है। एतमाद का वोट आए या अदम एतमाद आए, दोनों सूरतों में परवेज़ इलाही साहब नहीं रहना है। और आज उनका दोबारा वीडियो पैगाम आ चुका है कि इमरान खान साहब यूँ ही कहेंगे तो 1 मिनट के अंदर मैं असम्बली तहलील कर दूंगा और यूँ ये पूरी असम्बली तहलील हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी सारी चहमगोइयाँ चल रही थी कि शायद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बली तहलील ना करें। तो उनका पहले मोनस इलाही साहब का ट्वीट आया और फिर परवेज़ इलाही साहब ने भी जो ट्वीट है बाकायदा तौर पर वो कर दिया। दूसरी साइड पर जो KP है, KP असम्बली के हवाले से भी आपको बताता चलूँ तो गवर्नमेंट इमरान खान साहब ने वहाँ पर बनाई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 96 उनकी नशिस्तें हैं, जिनमें से 95 PTI, जबकि PMLQ जो है उनकी एक नशिस्त तो 96 इनकी बनती हैं। जबकि जो अपोजिशन है उनकी 48 हैं, यानी कि 50% का फ़र्क है, जिसमें से 14 MMA, 11 ANP, 7 मुस्लिम लीग नून, 6 पीपल्स पार्टी, BAP की 4 और JUI फे की 3, JI की 1 और इंडिपेंडेंट 1। यानी कि सारा भानुमती का जो कुंबा है KP में वो भी इकट्ठा हुआ है, लेकिन इकट्ठा होने के बावजूद 48 जो सीटें हैं वो सिर्फ उनके पास हैं। तो KP असम्बली भी जो है वो इमरान खान साहब अगर तहलील करना चाहें तो बड़ी आसानी से जो तहलील है वो कर सकते हैं। बहरहाल आज के इजलास में इन्होंने दोनों फैसले किए हैं। इम्प्लीमेंट होते हुए लग नहीं रहा कि अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे भी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम गेन हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब का जो डिसीजन है इस पर फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी कहा गया है कि जुमेरात वाले दिन तक ये फ़ैसला वो कर लेंगे कि जो असम्बलियाँ हैं वो उन्होंने तोड़नी है या नहीं तोड़नी, क्योंकि इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट कर ली है, फाइनलाइज अभी उन्होंने करना है। और जुमेरात का मतलब आज जो है वो 27 तारीख है, मंडे और ट्यूसडे 29 तारीख गुजर जाएगी और फिर उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट दिन होंगे। इन दिनों में क्या होता है, क्योंकि इतलात ये भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने जब से रावलपिंडी में जलसा किया है, इस जलसा करने के बाद इमरान खान साहब ने जो असम्बली तहलील करने के हवाले से कहा है, इस पर इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया है कि आप एक मरतबा हमसे मिल लें और फिर उसके बाद जो है वो मामलात आगे चलेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी वजह से भी थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन जुमेरात या जुम्मे तक आप मैक्सिमम कर लें, फाइनल जो डिसीजन है वो इमरान खान साहब की जानिब से आ जाएगा। और फिर उसके बाद शेख रशीद साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, वो कहते हैं कि अप्रैल में जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे। बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने वंस अगेन ये एक जो प्रिडिक्शन है वो की है और उनका कहना है कि निगरान सेटअप नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में बन जाएगा और फिर उसके बाद 3 महीने आप कर लें तो अप्रैल तक जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मामला कुछ इस तरीके से है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल अज़हर अब्बास, इनके हवाले से खबरें आई, 2 खबरें आई। सबसे पहले ये कहा गया कि जनरल अज़हर अब्बास जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया है, जबकि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो भी इस्तीफ़ा देने के हवाले से सोच रहे हैं। फिर इसके अलावा जनरल नुमान का भी जो नाम है वो लिया गया, लेकिन फिर उसके बाद खबर आई कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो रावलपिंडी पहुंच चुके हैं GHQ में और वहां पर उन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो देने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन नाज़रीन ये खबर आए हुए काफ़ी टाइम गुजर गया, 1-2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों में से किसी का भी जो इस्तीफ़ा है वो सामने नहीं आया। तो मामलात जो हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं इतने सादा नहीं हैं और जो मौजूदा हुकूमत है वो वैसे ही घबराई नहीं हुई। कुछ ना कुछ जो चीज़ें इस वक्त बैकएंड पर चल रही हैं। इमरान खान साहब से जो बैकडोर राब्ते, ख़ास तौर पर ये जो अनाउंसमेंट कर दी है इमरान खान साहब ने असम्बलियों से निकलने की, इसने तमाम के तमाम जो हल्के हैं उनको बिल्कुल हाथ पांव वो अब मारने लग पड़े और उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। इमरान खान जिसे इररिलेवेंट करने की बार बार कोशिश भी की जाती रही, बार बार मीडिया में प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा, लेकिन अभी भी इमरान खान साहब के गिर्द ही सारी जो
पॉलिटिक्स है बल्कि सारा निज़ाम आप कह लें वो घूम रहा है। एक इमरान खान साहब अनाउंसमेंट करते हैं, सारे के सारे उसके ऊपर लग चुके हैं, जो है वो उसी मामले के पीछे लग पड़ते हैं। अभी भी तमाम पत्ते इमरान खान साहब के ही हाथ में हैं। मजीद डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।